Assalamu alaikum viewers, this is our program of Road Towards Success and it is named as You Are Your Own Perceptions. Perceptions हमारे वो beliefs, ideas और values होते हैं जो कि हमारी thought process को shape up करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल और चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और उसमें से क्या idea perceive करते हैं, right? और इस जो परसेप्शंस हैं अगर आसान अल्फाज में बोला जाए तो ये हमारा नज़रिया निगाह है, उस वो निगाह जिससे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं और अपने परसेप्शंस को जो है वो उनके हवाले से चीज़ों को जज करते हैं। हमारे जो परसेप्शंस हैं दे कैन मेक अस एंड दे कैन इवन ब्रेक अस एज वेल। परसेप्शंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी चीज़ हमें हमारे माहौल में और हमारे इर्द गिर्द जो दिखती है हम उसे अपने परसेप्शंस के लिहाज से ही जज करते हैं और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं हरम फातिमा। वेलकम हरम, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? अस्सलाम वालेकुम फिज़ा और अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज जैसे फिज़ा ने बताया कि हम बात करने जा रहे हैं पैराडाइम्स के ऊपर या परसेप्शंस के ऊपर। तो इसके लिए हम इंग्लिश के अंदर टर्म यूज़ करते हैं पैराडाइम्स, और अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो हम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं ज़ाविया निगाह। यानी कि हम किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, दुनिया को किस तरह से देखते हैं, ये हमारा सर्टेन पैराडाइम या फिर परसेप्शन होता है। परसेप्शंस जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर बेस करते हैं या डिफरेंट खुलातो वाक़ियात के ऊपर बेस करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मिसकंसेप्शन है कि हम समझते हैं कि सर्टेन लोगों के परसेप्शन फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। परसेप्शन हमारा अपना किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया तो हो सकता है, लेकिन वो चीज़ हकीकत पर मबनी नहीं हो सकती। उसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से ये है कि आप दुनिया को किस आँख से देख रहे हैं। अगर मेरे लेंस जो है वो ग्रीन कलर का है तो मैं मुझे दुनिया हरी नजर आएगी। मैंने रेड कलर का ग्लासेस या लेंस लगाए हुए हैं तो मुझे दुनिया लाल रंग की नजर आएगी। लेकिन वही लेंस अगर ट्रांसपेरेंट है तो मुझे वो दुनिया जो है वो एक दुरुस्त नजर आएगी, या मेरा जो देखने की चीज है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो पैराडाइम्स या परसेप्शन की अगर हम एग्जांपल लें फिजा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो लेंस है जो कि दुनिया और हमारे आंख के दरमियान की एक चीज है, जो कि अगर खराब है उसका नंबर डिस्टॉर्टेड है तो हमें दुनिया वैसी नजर आएगी। और अगर इसका नंबर ठीक है, जैसे ऐनक का नंबर ठीक होता है तो हमें क्लियर व्यू नजर आता है। तो अगर हमारे पैराडाइम या परसेप्शन ठीक है चीजों को देखने की, तो वो चीजें हमें मुस्बत नजर आती हैं, वो चीजें हमें ठीक नजर आती हैं। दैट्स अमेजिंग हरम, आपने इसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि पैराडाइम असल में हमारी ग्लासेस की तरह है कि हमारी आंख और दुनिया के दरमियान में जो पर्दा है वो हमारे पैराडाइम्स हैं और उन पैराडाइम्स के अकॉर्डिंगली ही हम दुनिया को देखते हैं। अगर हमारे पैराडाइम्स पॉजिटिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, तो हमें दुनिया में सब कुछ अच्छा नजर आएगा, अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। लेकिन अगर वो पैराडाइम्स नेगेटिव हैं और खराब हैं, डिस्टॉर्टेड हैं, तो हमें दुनिया भी खराब नजर आएगी। एक हमारा बहुत कॉमन पैराडाइम है या परसेप्शन है हरम, कि गाड़ी अगर कोई खराब रोड पे चल रही है तो वो यकीनन कोई फीमेल ही ड्राइव कर रही होगी, राइट? तो इसी तरह से जब भी हम कोई देखते हैं ड्राइवर वो रैश ड्राइविंग कर रहा है या उसने टर्न ठीक नहीं लिया, तो हम ये ड्राइवर को देख के बगैर ही ये परसीव कर लेते हैं देयर शुड बी सम फीमेल जो उसे ड्राइव कर रही है। और अगर जब हम बाद में देखें ड्राइवर को, बाद में अगर फीमेल ना हो, मेल हो, तो फिर हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर वो फीमेल ड्राइवर ही थी तो हम कहते हैं देखा, हमने कहा था ये कोई फीमेल ही गाड़ी चला रही है इसलिए इन्होंने जो है वो ठीक नहीं चलाई। तो ये एक गलत परसेप्शन है, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और ड्राइविंग जो है एक स्किल है, वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए किसी तरह भी हो सकता है, राइट हरम? ये आपने बड़ी अच्छी बात की फिजा कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम खामियां ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा अगर ये गाड़ी खराब चल रही है तो यकीनन ये खातून की गाड़ी होगी। इस चीज को समझना जरूरी है कि साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम जिस परसेप्शन के अंदर या जिस पैराडाइम के ऊपर हम बिलीव रखते हैं, तो हम सारी जो चीजें हैं हम उसको उस व्यू पॉइंट से देखते हैं कि हम चाहते हैं कि वो बिलीफ हमारा स्ट्रेंथन हो। जो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के सामने रखते हैं वी वुड ऑलवेज वांट कि वो स्ट्रेंथन हो। जिस तरह से आपने कहा कि फिर हम देखते हैं और हम कहते हैं कि ये खातून ही चला रही हो, क्योंकि हमारा सच पैराडाइम है कि खवातीन गाड़ी अच्छी नहीं चलाती हैं। तो फिर जब हम उस चीज को देखेंगे तो फिर हम इस मिसाल को जो देखेंगे और अपने बिलीफ को स्ट्रेंथन करने के लिए हर उस मिसाल को ढूंढेंगे कि जिसके अंदर खातून जो है वो गलत गाड़ी चला रही है। इसी तरह से हम बात करते हैं पैराडाइम्स की कि हम पैराडाइम्स को बनाते किस तरह हैं। जैसे हमने शो के भी हमारा नाम है कि हमें दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे हमारा पैरा उसको देखने का नजरिया होता है। करंटली कोविड की सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, तो बहुत से लोगों का कोविड के अंदर ये नजरिया था कि ये मुसीबत, नजरिया मुसीबत था। और कुछ लोगों का नजरिया था कि ये हमारे लिए
अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, शायद हमें इतने अच्छे से टाइम नहीं मिला कि हम अपने गोल्स को डिफाइन कर सकें या उनके ऊपर टाइम गुजार सकें। तो जिसने भी इस कोविड की सिचुएशन को, इस लॉकडाउन को जिस नजरिए से देखा, उसने इसको वैसा ही पाया। जिन्होंने इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के तौर के ऊपर देखा कि अच्छा वी हैव गॉट नाउ टाइम कि हम इस पे काम कर सकें, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल्स को डिफाइन किया। काफी लोगों ने इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट किया, डिजिटलाइजेशन के टूल सीखे, और उन्होंने इस सारे पीरियड को अपने लिए ग्रोथ का फैक्टर के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया, और हमने देखा कि लोग इसके अंदर काफी हद तक कामयाब भी हुए। तो इससे हमें ये चीज भी समझ आती है कि हम जिस चीज को जैसे परसीव करेंगे, हम उसके ऊपर उसको वैसा ही समझेंगे। फिर हमारी जो तमाम तर कोशिशें हैं और जो हमारी तमाम तर डायरेक्शन है थॉट की, वो उसी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में और कोशिशें वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग में लग जाएंगी। दैट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया कि हम अगर बुरी सिचुएशंस में भी अपने पैराडाइम्स और परसेप्शंस को पॉजिटिव रखें, वी कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज और उसके लिहाज से जो है अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस पेंडेमिक ने हमें सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, और जिस इंसान ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा, उसने अपनी लाइफ भी चेंज कर ली। बहुत सारे लोगों ने सक्सेस हासिल की, बहुत सारे नए बिजनेस आए, मॉडल्स आए, मार्केटिंग के नए आइडियाज आए सामने। तो इसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में भी हमने देखा है कि हमारे डॉक्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पेंडेमिक से फाइट करने के लिए, और उनका रोल जो है हमारे लिए मतलब एक ऑनर की बात है कि हमारे हेल्थ सिस्टम ने जो है वो इस पेंडेमिक के खिलाफ जो है पूरे जोर से जो है वो अपना दिफा किया है और इसको खत्म करने की पूरी कोशिश की है। अब वो सारे डॉक्टर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उनमें से वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपना पैराडाइम और परसेप्शन ये रखा था कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, तो वो उनके लिए ये परसेप्शन जो है वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी और इनकरेजमेंट का सोर्स रहा होगा यकीनन, कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दिस जिस डॉक्टर ने अपना परसेप्शन ये रखा है दैट ही जस्ट वांट टू अर्न मनी, तो उनके लिए किसी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो उस तरह नहीं होगी एज कम्पेयर टू उस डॉक्टर के जिसका परसेप्शन ये है कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है। बिकॉज एज अ बाय प्रोडक्ट मनी तो उन दोनों डॉक्टर्स को मिल रही है, चाहे जिसका परसेप्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसी तरह से हमारे जो परसेप्शंस हैं हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को शेप अप करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। फिजा, आपकी बात से हमें ये भी समझ आता है कि अगर तो हमारे परसेप्शन और व्यू पॉइंट जो है क्लियर है और वो पॉजिटिव हैं, तो हमें हमेशा एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं उसके वो जरूर मिलेंगे। जिस तरह से एक मनी जो था वो बाय प्रोडक्ट था, वो सारी डॉक्टर की सर्विंग का, ये हेल्थ केयर फंड टाइम का, लेकिन जो खुशी थी वो सिर्फ उन सर्टेन लोगों को मिली जिनका परसेप्शन या व्यू पॉइंट चीजों को देखने का बिल्कुल क्लियर था। यानी कि अगर हमारे परसेप्शन और पैराडाइम जो है वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हमारी जो सक्सेस है वो भी हमें पॉजिटिविटी उसमें दिखेगी। फिजा, इसी तरह से हमने बात की कि परसेप्शन है, हम सबसे परसेप्शन के बारे में बात करें तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि परसेप्शन होते क्या और किन लोगों के बारे में होते हैं। परसेप्शन जो है फिजा, वो दो किस्म के होते हैं। एक तो हम अपने बारे में ख्यालात का इजहार करते हैं, और एक है कि हम किस निगाह से दुनिया को देखते हैं। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं वो हमारे परसेप्शन के अंदर आती हैं। परसेप्शन ऑफ सेल्फ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि वो चीज है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं। इसके बारे में अगर कुछ आप एड ऑन करना चाहें। एग्जैक्टली परसेप्शंस की आपने दोनों टाइप्स बताई, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ परसेप्शन है और सेल्फ पैराडाइम है, क्योंकि हमारे लिए हम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारी लाइफ का सेंटर जो है वो हम ही रहने चाहिए। तो आपके जो सेल्फ परसेप्शन हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को डम समझते हैं तो यू विल बी डम, यू विल गो डम। और अगर आप ये समझते हैं दैट यू कैन परफॉर्म बेटर, यू कैन स्कोर वेल इन अ टेस्ट, तो यकीनन आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये आपका एक परसेप्शन है आपके अपने बारे में कि आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं या बुरा करने वाले हैं। जैसा आप सोचेंगे आप उसके लिहाज से काम करेंगे और वैसा हो भी जाएगा। और इसी तरह से अगर आप किसी दोस्त या किसी बहन भाई के बारे में सोचते हैं कि ये तो डम है या ये इतना करेजियस नहीं है, तो आप उस तरह के फैक्ट्स तलाश करते रहेंगे जिससे वो आपको डम भी नजर आए और लैक ऑफ करेजमेंट जो है वो उसमें दिखे आपको। इसमें मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगी हरम, फ्रॉम the initial years of university. There was a friend जो कि समझती that she cannot present in class, वो उसमें confidence नहीं है, encouragement उसमें से नहीं मिली थी, वो इतनी courageous नहीं है, उसे लगता था वो गलती करेगी तो सारे हंसेंगे, उसका मजाक बनेगा क्लास में, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं करती थी। तो उसे मैंने और बाकी फ्रेंड्स ने ये मोटिवेट किया कि नहीं, उसे ऐसा करना चाहिए, अपने आप को इतना डीकरेज ना करे, बल्कि प्रेजेंटेशन दे क्लास में, इस तरह से उसका जो है कॉन्फिडेंस वो बूस्ट अप होगा। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से इंसान जो है वो और ज्यादा बेहतर होता जाता है। और एक टीचर ने भी उसे मोटिवेट किया दैट शी शुड प्रेजेंट इन क्लास और पार्टिसिपेट करे वो ग्रुप में।
तो रिजल्टेंटली जब उसने प्रेजेंटेशन दी क्लास में, दैट वाज वेरी गुड, और वो खुद भी इससे बहुत ज्यादा खुश हुई, टीचर ने भी उसकी तारीफ की। और इस तरह से उसका एक जो सेट पैराडाइम था अपने बारे में कि मैं तो अच्छा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं गलती कर दूंगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वाली चीज जो है वो चेंज होगी उसके बारे में, जो अपने बारे में ये सोच रही थी। तो इस तरह से उसको जो माहौल से इंकरेजमेंट मिली, फ्रेंड्स से, टीचर से, उसने उसके एक गलत परसेप्शन को जो है वो बदला, और उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, और उसने बाद में टीचर को भी थैंक यू कहा और अपनी फ्रेंड्स को भी थैंक यू कहा। ना आपकी एग्जांपल से जो चीज़ हमें क्लियर हुई वो ये हुई कि हमें अगर अपने परसेप्शन को ठीक करना है तो सबसे पहला जो बैरियर होता है वो हमारा सेल्फ परसेप्शन को दुरुस्त करना है। अगर हम अपने सेल्फ एग्जैक्टली। परसेप्शन को दुरुस्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमारे लिए जो बाकी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको क्लियर करना बहुत आसान है। आपके दोस्त के सिनेरियो के अंदर उनका अपने बारे में जो ख्याल था, जो नज़र था, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वो अपने आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल था वो कम था, जिसकी वजह से वो समझ रही थी कि वो शायद चीज़ें नहीं कर सकती। वंस ही वाज एबल टू क्रॉस दैट बैरियर, तो उसके बाद यकीनन जिंदगी के अंदर बहुत सारी जो चीजें वो अचीव कर पाई होंगी। इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम आई कैन डू इट की पावर के ऊपर बिलीव करें तो फिर शायद हम चीजों को वाकई कर सकें। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि प्रेजेंटेशन से पहले वो शीशे के सामने खड़े होते हैं और वो आवाज आ रही होती है, आई कैन डू इट, 3 दफा लोग बोलते हैं। और लोगों से जब हम पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आई और हम कर लेते हैं। तो आई कैन डू इट की पावर के अंदर अगर हम बिलीव रख लें तो फिर हम बहुत सी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे और एक पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ जो है हमारे अंदर आ जाएगी। और ये एक टेक अवे मैसेज भी है तमाम व्यूअर्स के लिए कि वो आई कैन डू इट को जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि इफ दिस वाज हेल्पफुल और नॉट। दैट्स अमेजिंग हरम। हरम, अब जैसे जो मैंने वाकया बताया उसमें देखा हमने कि एनवायरनमेंट ने एक बच्ची की जो लाइफ ऐसे चेंज किया, उसकी अपना जो सेल्फ परसेप्शन था वो चेंज हुआ। तो आपको क्या लगता है, आपका हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारे दोस्त हैं, बाकी जो सारे रिलेशंस हैं, हाउ फार दे कैन इम्पैक्ट अवर परसेप्शंस एंड हाउ फार दे कैन इम्पैक्ट इन चेंजिंग देम? और अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो हम उसमें से क्या अपटेक कर सकते हाफिजा, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा अपने माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। हम खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जो हमारा माइंड है वो वही चीज़ें करता है जो हम उसको कहते हैं करने के लिए। हम अपनी चॉइसेस, हम अपने डिसीजन से, हम अपनी हैबिट से और हम अपनी हर चीज़ से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इस चीज़ की एग्जांपल अगर हम फ्रांस के एक शहजादे की लें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी कि वो जब उनके वालिद को तख्त नशीन थे और उनको जो था वो जेल के अंदर बंद कर दिया गया और फिर ये आया कि उनके बेटा जो है वो शहजादा जो है वो बादशाह ना बन सके, तो उसको इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर रखा गया जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। वो तमाम लस्टफुल एक्टिविटीज जो शायद उनके लिए ठीक नहीं थी, वो तमाम डिस्ट्रैक्शन जो कि उनके किरदार की शिकनी कर सकती थी, किरदार शिकनी कर सकती थी, उनको उसके अंदर रखा गया। तमाम तर वो चीज़ें जो कि उनके अंदर बुराइयां पैदा कर सकती थी कि वो एक बादशाह की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो मोरल वैल्यूज होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाए ताकि वो बादशाह ना बन सके। उस एनवायरनमेंट के अंदर काफी टाइम गुजारने के बावजूद जब उस शहजादे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने पूछा कि जी आपने अपनी तमाम तर चीजों को, इन तमाम तर चीजों के बावजूद अपने आप को सबमिट क्यों नहीं किया, तो उनका एक रिप्लाई था कि आई वॉज बोर्न टू बी अ किंग। इस चीज से मैं ये समझ आती हूँ कि उनका अपने बारे में परसेप्शन कि मैं किंग बनने के लिए पैदा हुआ हूँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से वो किंग बने भी, क्योंकि उन्होंने अपने आप के बारे में ये सोच लिया था कि मेरा पैराडाइम और मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे बादशाह बनना है। तो फिर वो तमाम डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, वो तमाम डिस्ट्रैक्शन उनके लिए उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकी। तो अगर हमारे पैराडाइम और वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर इन्वायरमेंट जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट डेफिनेटली हम बात करते हैं कि हमें अपने आप को कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में सराउंड करना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट से भी ज्यादा जो चीज है वो हमारा ब्रेन है जिसको हम खुद ट्रेन करते हैं और सक्सेसिबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। हैं? दैट्स अमेजिंग हरम, आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि इसके कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं दैट वी आर स्ट्रॉन्गर देन आवर चॉइसेस। और अगर हमारा माहौल और हमारा इन्वायरमेंट जिस तरह का भी हो, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अपने जो सेल्फ परसेप्शन हैं वो किस तरह के हैं, और वो हमें जो है वो स्टैंड आउट कर सकते हैं, राइट? इसमें मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगी कि एक रेस जो एक एथलीट दौड़ रहा होता है उसको बहुत सारे शोर में से एक पॉजिटिव इंकरेजमेंट की एक आवाज आती है, यस यू कैन डू इट, उसका नाम पुकारा जाता है, उसे और मोटिवेट किया जाता है, और उस मोटिवेशन का उस पर बहुत पॉजिटिव असर भी होता है, एंड दैट पर्सन कैन विन एज वेल, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मोटिवेशन के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए शायद कोई भी ना हो, राइट? तो उस हालात में आपको क्या लगता है कि हाउ कैन अ पर्सन मैनेज दैट सिचुएशन?
अच्छा फिजा, इस चीज को समझने के लिए अगर हमने पहले बात की कि पैराडाइम्स आपकी ग्लासेस की तरह होते हैं, इसको समझने के लिए अगर हम ये सोचें कि हमारी निगाह जो है वो कमजोर है, हमारे पास हमारी ग्लासेस नहीं है, हम शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो वेट करेंगे कि हमें कोई ग्लासेस ला कर दे, लेकिन जब हमें नहीं आ रहा और हमारे पास ग्लासेस नहीं है तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड अ वे आउट कि हम अपनी हेल्प खुद करें और हम शायद मार्केट जाएंगे कि हमें ग्लासेस चाहिए और हम अपने लिए एक नई ग्लासेस का पेयर जरूर खरीदेंगे। तो लाइफ जो है वो सोलो रेस की तरह है। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, जहाँ हमारे माँ बाप का, उस्ताद का, मेंटरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे अंदर अपना बिलीफ इनकलकेट करते हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो। हाँ, तो शायद उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, लेकिन अगर हम लाइफ की सोलो रेस के ऊपर है तो फिर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर आवरसेल्फ और हमें अपने लिए उठना पड़ेगा और हमें अपने पैराडाइम को सेट करना पड़ेगा कि आई कैन डू एंड आई हैव टू डू इट। ये दो चीजें अगर हम सीख लें कि आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट, तो फिर हमें शायद कोई भी चीज जो है वो रोक नहीं। दैट्स अमेजिंग। ऑफ कोर्स और जिस मेंटोर्स तरह और से हमारे आपने पहले पेरेंट्स, एथलीट की, हमारे मेंटोर्स जो और आपने पहले, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी को शेप अप करने में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारी चॉइसेस और हमारा अपना ब्रेन ब्रेन है, हमारा अपना डिसीजन और अपनी मोटिवेशन और इंकरेजमेंट है, राइट। बहुत सारे ऐसे ओलंपिक गेम्स जो हैं और दूसरे भी गेम्स जो हैं इंटरनेशनल, उसमें ऐसा होता है कि हर एक नेशन का जो है वो नेशनल एंथम प्ले किया जाता है और उससे सब एथलीट्स जो हैं उनको मोटिवेशन मिलती है, दे हैव टू डू देयर बेस्ट फॉर देयर नेशन। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्टेंटली देयर आर जस्ट अ फ्यू विनर्स। उन विनर्स होने की फिर जो कैटेगरी होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि आखिरकार उन्होंने जो है वो अपने आप पे कितनी मेहनत की हुई थी, उनकी अपनी तैयारी कितनी थी। क्योंकि इंकरेजमेंट और मोटिवेशन जो है वो हर एक को सेम मिली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जितनी ज्यादा उनकी सेल्फ इंकरेजमेंट थी उस चीज में और जितनी ज्यादा उनकी सेल्फ प्रिपरेशन थी उस चीज ने जो है फिर विनर्स डिसाइड किए कि कौन जो है वो कोई गेम या रेस जो है वो जीतने वाला है। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है जितना मर्जी पॉजिटिव माहौल हो या नेगेटिव हो, अल्टीमेटली जो है हमने खुद को जो है वो शेप अप करना होता है और अपने लिए खुद फाइट अप करना होता ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि हमें अपने आप को शेप अप खुद ही करना है। वी नीड द वाइज जो कि हमारे अंदर से आए कि अच्छा हमें कोई चीज़ करनी है। हमने कामयाबी की बात की या रेस की जीतने की बात की, तो हम पैराडाइम्स की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा ही परसेप्शन कॉमन इन्वायरमेंट के अंदर ये है कि कामयाब लोग सिर्फ वही होते हैं जो शायद पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास एक फॉर्मल सेट ऑफ एजुकेशन होता है। लेकिन अगर हम नोट करें तो अक्सर लोग वो भी कामयाब है जिनके पास एक फॉर्मल डिग्री, पीएचडी या बेसिक एजुकेशन नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि उनके पास कुछ सर्टेन फेथ्स ऐसे हैं या उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि वो शायद कुछ कर सकते हैं तो ही वो कामयाब हुए। कामयाबी की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है कि किसी के पास फॉर्मल एजुकेशन है तो वो कामयाब होगा, जबकि ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एजुकेशन जो है वो 7वें या 8वें नंबर के ऊपर आती है आपकी कामयाबी के पैरामीटर्स के अंदर। ये चीज़ कही जाती है कि आपके पास अगर आपकी लक अच्छी है तो आप बहुत कामयाब हो जाएंगे, और लक जो है वो 27 नंबर के ऊपर आती है आपके सक्सेस के पैरामीटर के अंदर। तो इस चीज से ये तो वाज़ेह हो जाता है कि सक्सेस हासिल करने ये जो एजुकेशन या आपकी लक जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, लेकिन आपकी सक्सेस जो है वो सिर्फ इनके इर्द गिर्द नहीं रिवॉल्व करती। उसके लिए डेफिनेटली जैसे आपने बात की तैयारी की, मेहनत की जरूरत है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा और भी चीजों की जरूरत है कि ताकि हम कामयाब हो सकें। और सर्टेन बिलीफ उनके ऊपर हमें नहीं रहना चाहिए कि ये चीज होगी तो ही हम ये कर सकेंगे। इफ वी आर नॉट हैविंग सर्टेन थिंग तो फिर हमें अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना पड़ेगा और उन हालातों वाकयात के मुताबिक आपको ढालना पड़ेगा। दैट्स अमेजिंग धर्म। इसी तरह से हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव कंसेप्ट ये है कि जो भी अमीर हुआ है उसने कोई ना कोई जो है वो गलत रास्ता अपनाया है और किसी 2 नंबर तरीके से वो अमीर हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आजकल के दौर में बहुत सारी इस तरह की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें लोगों ने स्क्रैच से काम स्टार्ट किया एंड नाउ दे आर मिलियनियर्स। और इस तरह के भी लोग हैं जिसमें हम ईबे और इंस्टाग्राम के एग्जांपल लें, जिनके ऑनर्स जो हैं वो थ्रू आउट नाइट जो है वो मिलियनियर्स बन गए और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। तो हम ये कहना जाहिर है जितने फैक्टर्स आपने गिनवाए वो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे फैक्टर्स मिलके ही आपकी जो सक्सेस है उसका रास्ता जो है बनाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, आपने इमारत की बात की। इमारत के बारे में हमारी सोसाइटी के अंदर तो ये बहुत ही, मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी एक मुस्बत सोच नहीं है कि हम सोचते हैं कि सर्टेन लोग अगर अमीर है, ब्लैक मनी के थ्रू आया है और उन्होंने कुछ स्मगलिंग की है या कोई ना कोई 2 नंबर रास्ते के ज़रिए ही वो अमीर हुए। और एक तो परसेप्शन ये है लोगों का, और दूसरा परसेप्शन लोग कहते हैं कि भी पैसा तो हमारी हाथ में है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। तो ये 2 डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अगर हम लोगों की बात करें जो कि कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों के पैराडाइम के अंदर पैसा कमाना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मनी को वैल्यू नहीं किया और उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अच्छा वो एक सही तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो फिर उनके पैराडाइम क्योंकि दुरुस्त नहीं था, फिर ऐसे लोग पैसा कमाने में कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। दूसरे सेट ऑफ लोगों की अगर हम एग्जांपल लेंगे जो समझते पैसे के ज़रिए उनको फ्रीडम मिलेगी, पैसे के ज़रिए उन्हें ताकत मिलेगी, तो ऐसे डेफिनेटली जिनकी विजन होती है पैसा कमाने की, वो सही सेट ऑफ रूल्स जो कि मेहनत के प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर पैसा कमा लेते हैं। और ये कहना कि अच्छा 2 नंबर तरीके से ही पैसा आया, ये भी गलत है। अब जिनका ये बिलीफ है वो अपनी बिलीफ को सही कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंटरनेट के दौर में रहते हैं, जैसे आपने बात की कि बहुत से लोग हैं, ईबे की एग्जांपल आपने दी, इंस्टाग्राम की एग्जांपल दी, तो हमें वो सेट ऑफ एग्जांपल्स अपने लिए ढूंढने की ज़रूरत है। बिल गेट्स की अगर हम बात करें, मार्क ज़ुकरबर्ग की एक बात, एंथनी की बात करें, तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत के प्रिंसिपल्स के ऊपर कामयाबी को हासिल किया। और इन्होंने शायद ये हमारे लिए जिंदा मिसालें हैं कि जिनके अंदर कोई किसी किस्म की कमरी नहीं थी और इन्होंने काम किया और इन्होंने सक्सेस जो थी उसको अचीव किया। यानी सक्सेस को अचीव करने के लिए हमारा पैराडाइम सक्सेस की टुवर्ड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम समझेंगे कि हम हासिल कर सकते हैं, वही वाली बात रिपीट करूंगी कि इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, तो फिर ही आप शायद सक्सेस जो है उसको हासिल कर सकते हैं और पैसा भी सर्टेनली कमा सकते हैं जिन लोगों का ये मकसद है। एग्जैक्टली ये आपने बहुत अच्छी बात की। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो माहौल है वो हम पे असरअंदाज होता है। अब जिस तरह से जो नेगेटिव चीजें चली आ रही हैं वो अगली अगली जनरेशन में जो है वो चली जा रही है, राइट। तो हमें लगता है कि यहाँ पे परसेप्शंस और पैराडाइम्स को जो है वो शिफ्ट होने की जरूरत है, राइट। जो पैराडाइम शिफ्ट होता है वो इस तरह से होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि पैराडाइम शिफ्ट बहुत आसानी से हो जाता है। हम किसी की एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, किसी को देखते हैं वो ऐसा कर रहा है, हम अपना पैराडाइम जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे नेगेटिव पैराडाइम्स हैं, जैसे कि हमने बात ये की कि हमारी सोसाइटी में सुना जाता है कि जो अमीर है उसने कोई गलत रास्ता ही अपनाया है। ये एक नेगेटिव पैराडाइम है और परसेप्शन है और ये इसी तरह से चला आ रहा है एंड वी नीड टू चेंज इट एज वेल। और इस तरह से अगर हम पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। पहले लोग समझते थे कि हम चांद पे नहीं कभी जा सकते, राइट। लेकिन अल्टीमेटली जब ऐसा हुआ कि एक एस्ट्रोनॉमर जो है वो चांद पे चला गया, देन उसके बाद नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स दे रीच टू द मून, राइट। क्योंकि एक जो परसेप्शन था, एक पैराडाइम था, उसे ब्रेक किया गया, उस पैराडाइम में शिफ्ट आई, उसमें तब्दीली आई, तो लोगों ने सोचा हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हरम, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? फिजा आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि एक ज़माना था कि हम सोचते थे कि चाँद तक या स्पेस तक हमारी साइड में। इसी तरह से एक और परसेप्शन और एक पैराडाइम की मैं बात करना चाहूँगी। एक बिलीफ था कि 60 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर जो है वो नहीं हो सकता। तो लोगों ने ये करके दिखाया। जब लोगों ने एक इंसान ने किया तो ये बिलीफ सिस्टम जो था वो एलियन नहीं रहा। जब एक शख्स ने 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर तय किया तो फिर सबने सोचा कि अच्छा ये तो गोल अचीवेबल है, हम सब ने करना है, सबने उसको कर दिया। और अगर हम आज देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं उन लोगों की जो कि दौड़ के अंदर इस तरह तेज रफ्तारी से आए। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो एलियन नहीं रहा हमारे लिए। तो अगर हम सोच लें कि हम ये कर सकते हैं और अगर हम एक सर्टेन मोटिवेशन या स्पार्क कहीं से एक्सटर्नली आए तो हमारा पैराडाइम जो है शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि आपने एस्ट्रोनॉमर की एग्जांपल दी और हमने रेस में पहले आने वाले खिलाड़ी की बात की, तो ये मोटिवेशन आई एक्सटर्नल फैक्टर से जिसने पैराडाइम को शिफ्ट किया और फिर लोगों ने अपनी तमाम काविशें और कोशिशें जो थी वो उस राह के अंदर लगानी शुरू कर दी कि इसका ये गोल्स जो है वो अचीवेबल है। पैराडाइम शिफ्ट की जब हम बात करें ना तो उसको समझने के लिए एक चिप्स के पैकेट की एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी जिससे शायद हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में बहुत क्लैरिटी आ जाए। एक खातून जो थी वो बस के अंदर सफर कर रही थी और वो चिप्स का पैकेट जो है वो खा रही है। तो चलिए वो देखते हैं कि उस चिप्स के पैकेट के अंदर एक उनके साथ में बैठी खातून जो है वो भी चिप्स खाने लग गई हैं। उन्होंने फौरन से अपने ज़हन में ये कॉन्सेप्ट बनाया कि ये खातून जो है बड़ी इल मैनर्ड है क्योंकि ये मेरे चिप्स का खा रही हैं और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। जैसे ही सफ़र का इख्तिताम होता है वो खातून जो है वो बस से नीचे उतरती हैं और अपने बैग को खोल के देखती हैं तो उनके बैग के अंदर चिप्स का पैकेट पड़ा होता है।
अब ये हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो उनका पहला पैराडाइम इनिशियल ये था कि ये खातून कितनी इल मैनेज है, जो कि जैसे ही उनके टिप के अंदर, पैकेट के अंदर हाथ किया तो उन्होंने एक सर्टन सादिया निगाह खातून के बारे में बना लिया। कुछ अर्से के बाद जब वो बस से उतर रही हैं और उनको अपने बैग के अंदर एक पैकेट मिल जाए, अब उनका ज़ाविया निगाह चेंज है, वो सोच रही है कि वो खातून कितनी हंसी। तो ये जो इल मैनर से हम्बल तक का सफर था और वो अपने बारे में सोचती है कि मैंने कितना गलत किया, ये बहुत क्विक था, जिससे हमें समझ आती है कि पैराडाइम जो है बड़ी क्विकली चेंज करते हैं, लेकिन जो हार्डकोर बिलीफ सिस्टम होता है उसको थोड़ा चेंज करने के अंदर टाइम लगता है। लेकिन नजरिया जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट चेंज कर जाता है। और नजरियों को किसी भी, जैसे मैंने बात की, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाए तो नजरिया चेंज हो जाता है, हमें कोई नई एग्जांपल मिल जाए तो नजरिया चेंज हो जाता है, हम चीज को चेंज पहलू से देखें किसी भी इंसिडेंट की वजह से तो नजरिया चेंज हो जाता है। तो नजरियों का चेंज करना वक्त के साथ या चीजों के साथ ये बहुत कंस्ट्रक्टिव इलामत है कि अगर वो कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव वे के अंदर जा रहे हैं। और शायद इसी के अंदर हम देखें तो और परसेप्शन को चेंज करते जाए तो चीजें बहुत बेहतर होंगी, और हम शायद जो हम कहते हैं कि हार्डकोर बिलीफ को चेंज करें, डॉगमेटिक बिलीफ को खत्म करें, तो ही सक्सेस मिलेगी, तो सक्सेस मिलती भी है। दैट्स राइट हरम। और आई थिंक ऑर्थोडॉक्स बिलीव और डॉगमेटिक बिलीव्स को चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का होना है। और अब जब तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप पर आपके लिए परसीव करना भी जो है वो ठीक नहीं होगा, आपका परसेप्शन भी ठीक नहीं होगा कि आया ये एक चीज़ ठीक है या गलत है। तो जब तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई भी अपना परसेप्शन जो है वो बिल्डअप ना करें। बहुत सारे ऐसे अब हालात आते हैं कि हम किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इसमें एक बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपना जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल रखिए उस इंसान की तरफ या उस किसी भी एक इंसिडेंट या एक इवेंट की तरफ। अपना जो बिहेवियर है उसे न्यूट्रल रखिए, क्योंकि जो नेगेटिव बिहेवियर है या पॉजिटिव बिहेवियर है वो अल्टीमेटली किसी तरह से भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है आप किसी के बारे में ये जज करें कि वो अच्छा नहीं है, बट अल्टीमेटली दैट पर्सन इज गुड, या आप उसे किसी तरह से हर्ट कर दें तो आपको अपने आप को जो सेल्फ एस्टीम है वो हर्ट होगा बाद में। और कोई सिचुएशन या कोई इंसान आप समझते हैं बहुत पॉजिटिव है या बहुत अच्छा है और अल्टीमेटली वो इंसान आपको हर्ट करता है, तो फिर भी आप बहुत हर्ट होंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ लोगों से मिलें और सिचुएशंस का सामना करें। और जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो तब आप अपना परसेप्शन जो है उसे बिल्डअप करने की तरफ जाएं। तो हर इसमें मैं और जो परसेप्शंस हैं उनको मैं और चीज़ों के साथ लिंक करना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में सिर्फ हम ही तो नहीं है, हमारे और रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिस हैं, कलीग्स हैं, और हमारे कुछ गोल्स हैं, राइट। उन सब के साथ भी हमारे परसेप्शंस जो हैं और हमारे पैराडाइम्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब हम अपने परसेप्शंस और पैराडाइम्स को किस हद तक जो है वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंसी में ला सकते हैं और किस हद तक नहीं ला सकते, ये हमारा जो है वो अपना फैसला होता है, क्योंकि हमें अपनी चॉइस है कि मैं अपनी जो डिसीजन है वो किसी से पूछ के लूँ या खुद खुद लूँ उस डिसीजन को, राइट। इसमें हमारा इन्फ्लुएंस जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, आपको पता है कि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग उसके उनके फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ है जिसमें हम नए लोगों से मिलते हैं, हमारे रोज बरोज नए दोस्त बनते जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है वो किस तरह से जो है हमारे जो सेंट्रल बिलीव्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं और हमारे पैराडाइम्स को शिफ्ट करने में मदद देते हैं, किस हद तक जो है हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ फिजा, आपने एग्जाम्पल ऐड की कि हमारी सर्टन रिलेशनशिप या हमारे स्कूल या हमारे आइडियाज, हमारे गोल, हमारे पैराडाइम्स को शिफ्ट करते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पैराडाइम्स क्यों शिफ्ट करते हैं। हमारे पैराडाइम उन चीज़ों के ऊपर या परसेप्शन उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो हमारे जो परसेप्शन है चीज़ों को देखने का वो हमारे फ्रेंड्स पे बेस करेगा। अगर हमारा काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम सर्टन चीज़ों को, हर चीज़ को अपनी काम की निगाह से देखेंगे। सर्टन जो यंगस्टर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। अगर एक दोस्त की दूसरे दोस्त से लड़ाई है तो वो भी उस दोस्त से लड़ाई करने में बिलीव रखते हैं। या अक्सर घरों के मुख्तलिफ असूल होते हैं, तो बच्चे अपने असूलों को चेंज करने लग जाते हैं कि मेरा दोस्त अगर रात को बाहर जा रहा है तो मुझे भी शायद बाहर जाना चाहिए। तो शायद उसके लिए परसेप्शन उस बच्चे के लिए, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए ठीक ना। तो अपनी जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज हैं उनको हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है कि जो आपने फ्रेंड्स हैं दे आर नेवर क्लोज टुगेदर। हम बचपन में अगर थे तो हमारे वो फ्रेंड्स जो थे वो चेंज हो गए, अल्टीमेटली कॉलेज लाइफ में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स को अपना डेफिनेटली इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड कंपनी। हमने पीछे भी बात की कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रेंथन होता है कि हमें ज़रूरत होती है एक्टिव लोगों की ज़िंदगी के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये एक बॉर्डर लाइन है जिसको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि वो हमारे लिए अहम हो,
लेकिन उनके मूड स्विंग्स का हमारे मूड स्विंग्स के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हमें एक बाउंड्री लाइन को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम शायद अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स जो हैं, किसी दिन ज़ाहिर है उनका दिन खराब जा सकता है, और अगर वो हमारे साथ अच्छा बिहेव ना करें तो हमें अपना दिन खराब नहीं करना चाहिए, राइट, उनकी वजह से। तो इसीलिए जो हमारे लाइफ का सेंटर है, हमारे बिहेवियर का जो सेंटर है, वो हमारी अपनी ज़ात रहनी चाहिए, और हमारे जो अपने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज और गोल्स हैं वो रहने चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी के लिहाज से अलाइन करनी चाहिए, और उनको वैसे ही अलाइन होना चाहिए जिस तरह से उनकी प्रायोरिटी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हमारा एक टेक होम मैसेज ये हो सकता है कि आप सारे जो हैं वो अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को की प्रायोरिटी को समझें, और ये समझें कि आप उन्हें अपना कितना टाइम दे रहे हैं, और कितना अपने जो बिहेवियर और मूड का जो पार्ट है वो कितना उन पर डिपेंड कर रहा है। इसमें मैं एक यंगस्टर्स से बात करना चाहूंगी कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे ग्रेड्स अगर अच्छे नहीं आए तो हमारा इंस्टीट्यूशन में जाने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे यंगस्टर्स जो टीनेजर्स रहते हैं, आई वॉज इवन वन ऑफ देम, जो कि सिर्फ ये कोशिश करते रहते हैं कि हमने बस बेस्ट से बेस्ट ग्रेड लेने हैं, बाकी कुछ नहीं सीखना, ना ही किसी से कम्युनिकेशन करनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहा हूँ, बस मेरा गोल यही है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो मार्क्स लेने हैं। जबकि हमारे स्कूल और इंस्टीट्यूशन जाने का मेन मकसद होता है हमारा लर्निंग प्रोसेस, ज्यादा से ज्यादा हम लर्न कर सकें, और हमारी जो लर्निंग है, कैपेबिलिटी है, उनका हमारे स्कोर्स और ग्रेड के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को जो है वो फुली हर तरह से एंजॉय करना चाहिए और हर तरह से जीना चाहिए। हमारे मार्क्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस, फ्रेंड्स, टीचर्स और हमारा जो सोशल सर्कल है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से जो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे पैराडाइम्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। जाहिर है हमारे पेरेंट्स से हम जो है वो हम पे बहुत ज्यादा तवक्कुआत बनाए होते हैं। अगर हमने अच्छे ग्रेड्स कभी नहीं लिए तो हमें डांट सकते हैं। इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए हमारी, कि हम उन्हें समझा सकें कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। और अगर हमारे पेरेंट्स उसमें सपोर्ट करें तो यकीनन इससे अच्छी और बात कोई नहीं हो सकती। हरम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि हम सर्टन लोगों को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडिपेंडेंसी होती है ना, दैट गोज़ इन लॉन्गर रन, और ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। हम सर्टन लोगों पे एग्जैक्टली। लीन ऑन करते हैं, हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये जो डिपेंडेंसी का एलिमेंट है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के ऊपर हो, हमारे पेरेंट्स के ऊपर हो, या किसी के ऊपर भी हो, ये लॉन्गर रन के अंदर कोई एक अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है, और ये हमें लॉन्गर रन में कामयाब भी नहीं होने देती, क्योंकि ये हमें लिमिट कर देती है। हमारे सर्टेन परसेप्शन हमें लिमिट कर लेते हैं कि अच्छा ये हमारे साथ चलेंगे तो हम ये कर सकते हैं। हम लोगों पे जितना डिपेंडेंट होंगे हम उतनी शायद कामयाबी से पीछे हटते जाएंगे। तो हमें अपना ये परसेप्शन सही करने की ज़रूरत है कि अच्छा हम अपने लिए काफ़ी हैं और हम अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ सीधा इसके अंदर ये आती है कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डिपेंडेंट कर देते हैं चीज़ों के ऊपर। एक तो बहुत बुरी एग्जैक्टली। एग्जांपल है वो ये है कि हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस का इनकार करते हैं। हम लोगों में देखते हैं कि बहुत खुद एतमादी है और उनसे इम्प्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद हमें पता लगता है कि वो खुद एतमादी उनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से थी। अगर उनके पास कोई गाड़ी है उसकी वजह से थी, या उनके पास अच्छे कपड़े, किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ की वजह से। जबकि खुद एतमादी का इन्हिसार जो है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या मॉरल वैल्यूज या ट्रेड्स या एजुकेशन या कोई ऐसी चीज़ के ऊपर होनी चाहिए जो कि आपकी सर्टेन पोजीशन है। जिन लोगों की खुद एग्जैक्टली। एतमादी जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर होती है वो एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पैराडाइम दुरुस्त थी, आपका परसेप्शन दुरुस्त था और आपने अपने खुद एतमादी के पीछे जो फैक्टर थे वो अपनी वैल्यूज को रखा, तो फिर आप लॉन्गर रन में एक कामयाब शख्स बनेंगे, क्योंकि अब आपकी ना एग्जैक्टली। डिस्टॉर्शन नहीं आएगी आपके किसी भी गोल को अंदर आने के अंदर। और अपनी ख्वाहिशात को जहन में रखना चाहिए, अपने एक्शन और गोल सेट जो है वो उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, और हम तो फिर हम किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब हम किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें अपने पैराडाइम्स को दुरुस्त करने में और हमें आगे बढ़ने के अंदर मदद देगी। आपने बात की रिश्तों एग्जैक्टली। की, इसी तरह भी जब हम हॉबीज की अगर बात करें तो भी वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं। काम की बात करें, अगर एक स्पोर्ट्समैन है और उसका सारी जो सारा टाइम है या उसका सेंटर ऑफ लाइफ उसकी खेल ही है, और उसने अपनी जिंदगी का इन्हिसार खेल पे रख लिया और खुदा ना खास्ता उसको कोई इंजरी हो जाती है, ही इज नॉट एबल टू प्ले एनी मोर, तो उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर उसकी जिंदगी का एंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसका सेंटर ऑफ लाइफ उसका वो खेल नहीं था तो वो अपनी जिंदगी के अंदर सरवाइव कर पाएगा उसके बगैर भी।
तो किसी भी चीज को सेंटर ऑफ लाइफ नहीं बना लेना चाहिए। बॉर्डर लाइन इस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने इनकार किन चीजों के ऊपर करना। यस, दैट्स नाइस सरम। और हमारा जो सेंटर ऑफ लाइफ है वो हम ही रहने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सारी चीजें हमारे पे असरअंदाज तो करती हैं, लेकिन उनका सारा असर जो है एक हद तक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, और ये हमारी अपनी कोशिश पर डिपेंड करता है। एक और हरम आपने बहुत ब्यूटीफुल बात कही कि इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम जो है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा हम खुद एतमाद होंगे, उतने ही हमारे डिसीजंस पे हमें भरोसा होगा कि हमने अगर ये डिसीजन लिया, दिस इज गोइंग टू बी वेरी राइट फॉर अस। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच टू ज्वाइन अस टुडे। और आज का टेक होम मैसेज ये है कि आप अपनी सारे जो जिंदगी के मामलात हैं उनको देखें कि आप उनको कितना वक्त दे रहे हैं, और क्या ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरों पे बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा लीन ऑन नहीं करेंगे, किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यकीनन आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, और अपने उस टाइम को जो है वो अपनी सेल्फ बिल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे। आप प्लीज खुद का जायजा लीजिए कि आप जो है अपना टाइम जो है वो कहाँ दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, और वो ठीक भी है या नहीं। और ऐसा अगर नहीं है तो प्लीज जस्ट ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, और अपना मेन टाइम और अपना फोकस जो है वो खुद पे रखिए। लेकिन अब हमने खुद ही की बात इतनी ज्यादा कर दी है, एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश हो जाना। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।